आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बांग्लादेश चुनाव पर MEA के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमें चुनाव के नतीजों का इंतजार करना चाहिए ताकि पता चल सके कि किस तरह का मैंडेट आया है और उसके बाद हम वहां के मुद्दों को देखेंगे। चुनाव पर आप जानते हैं कि हमारी क्या राय रही है। हम बांग्लादेश में एक फ्री फेयर, सबको साथ लेकर चलने वाले और भरोसेमंद चुनाव चाहते हैं। Yes, on your question, we have the election going on in Bangladesh. We should wait for the outcome of the elections to see as to what sort of mandate has come out, and thereafter we will look at issues that are there. On the election per se, you know what our position has been. We stand for a free, fair, inclusive and credible elections in Bangladesh. आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आज मीडिया पर किए गए टिप्पणियों पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह गलत है। अगर वो मीडिया को टोकेंगे और डांटेंगे तो सवाल कौन पूछेगा? क्या हमने कभी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है? जब हम विपक्ष में थे तो हमने कभी कांग्रेस का नाम लेकर मीडिया से कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह सब इसलिए कहा होगा क्योंकि वो मीडिया को जवाब देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मैंने कई कांग्रेस सांसदों से कहा है कि वे राहुल गांधी को समझाएं कि अगर वो नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ नोटिस भेजा जा सकता है। आज राहुल गांधी जी ने कहा यही कहा है सर, इसी जगह पर नहीं, लेकिन ये तो अगर कहा है तो रिकॉर्डिंग होगा। मैं तब देखा नहीं अभी, लेकिन तो गलत बात है। अगर मीडिया को इस तरह से टोकेंगे और मीडिया को ही डांट लगाएंगे तो फिर सवाल कौन करेंगे? हम लोग ने कभी भी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है क्या? कभी नहीं रोका ना। मैं इतने साल से हूँ, आज तक मीडिया जो सवाल उठाते हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा ना कि ये कांग्रेस का सवाल है। मैंने कभी कहा क्या? हम लोग जब इतने साल अपोजिशन में थे तो कांग्रेस का नाम लेकर के हम लोग मीडिया को कभी भी हम लोग नहीं डांटते थे। गाली गलौज तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग मीडिया को तंज में नहीं कसते थे। हम लोग ने हमेशा मीडिया को फ्रीडम दिया है। लेकिन अभी राहुल गांधी जी मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते हैं, शायद इसलिए तिल मिला करके ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। सर, उन्होंने ये कहा कि यस्टरडे आप लोगों ने, ये क्या कोई कोड वर्ड है? यस्टरडे यू गाइस यूजिंग द ऑथेंटिकेट टुडे प्रिविलेज, इज देयर एनी कोड वर्ड यू ऑल आर यूजिंग? ऐसा है, वो कांग्रेस के कई MPs को मैंने बोला है कि आप लोग राहुल गांधी जी को थोड़ा समझाइए कि रूल से बाहर बोलने पर प्रिविलेज नोटिस होते हैं और आप कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी नोटिस अलग अलग नियम में उठाया जा सकता है। तो अभी भी मैंने कुछ कांग्रेस सांसदों को बताया है कि आप लोग राहुल गांधी जी को समझा दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद नियम नहीं पता होंगे। तो राहुल गांधी जी को समझाने के लिए कई MPs है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस में कई MPs है जो पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है और नियम से काम करते हैं। लेकिन ये लोग राहुल गांधी जी को समझाना चाहिए। हम लोग तो बिना नियम के, बिना रूल के कुछ काम नहीं करते। जो रूल्स ऑफ कंडक्ट और जो बिजनेस चलाने का प्रोसीड्योर है, इसके अलावा हम इधर उधर हट के कोई काम नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कई नियम तोड़े हैं, तो अभी उसको हिसाब किताब तो शायद उनके पार्टी ने नहीं बताया होगा। हम बता सकते हैं उसको कहाँ नियम तोड़ा है उन्होंने। एक सवाल ये भी है सर, प्रियंका गांधी ने भी, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया और अन्य भी कांग्रेस के लीडर आए थे, वो कह रहे थे आपने जो स्टेटमेंट दिया है कि 20-25 लोग आए और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल ने नहीं कहा। वो जो गाली गलौज करने वाले दूसरे MP लोग थे। तो अब ज़्यादा बोलेंगे तो पूरा तस्वीर सामने में आएंगे, वीडियो आएंगे, तो वो क्या जवाब देंगे? इसलिए अपना गलती मान लेना चाहिए। स्पीकर से न्याय मिलता है, वो चेयर होते हैं, और स्पीकर को ही गाली देंगे तो न्याय कौन देंगे? बीजेपी नेता किरण चौधरी ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। इन्होंने संसदीय मर्यादाएं लांघ दी हैं। अब जिस प्रकार से ये बर्ताव कर रहे हैं और हमारे स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? भाग्य की बात है और इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री मर्यादाएं तो इन्होंने पूरी तरह से लांघ दी हैं।
और अब जाकर जिस तरह से इन्होंने बर्ताव करा और जो वीडियो के अंदर दिख रहा है कि किस तरह से खुलेआम जो है हमारे माननीय स्पीकर साहब को अब्यूज करा जा रहा है, तो इससे ज्यादा और शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और ये स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस जो है अब पूरी तरह से जो है ये फ्रस्ट्रेटेड इतनी हो गई है कि वो इस लो लेवल तक स्टूप करने बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से टिप्पणी की है वो देश विरोधी है। हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। वो सरकार की अवहेलना कर सकते हैं, नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बाहर जाकर भी देश की आलोचना करते हैं जिससे देश की अस्मिता पर सवाल उठता है, ऐसे सांसदों के खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से टिप्पणी की है वो देश विरोधी है, भारत विरोधी है। हम कुछ भी हो, हम लोकतंत्र में हम पक्ष में हो विपक्ष में हो, लेकिन हमें गौरव अपने देश को बढ़ाना है, हमारे देश की अस्मिता खतरे में न पड़े, उसके लिए हमें ऐसी कोई बात नहीं करना है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से टिप्पणी की है जो देश विरोधी है, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब देश स्तर पर आप बाहर भी जाकर के देश का आलोचना कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे देश के अस्मिता का सवाल उठता है, तो निश्चित तौर पर उन जैसे सांसदों पर चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों न हो, सरकार को कुछ न कुछ कठोर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी बात करना चाहिए। जो विशेषाधिकार हनन की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर मैं इसका स्वागत करता हूँ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आचरण और असभ्य व्यवहार देखा है। सदन में सदन के नियमों को नहीं मानना, सदन के बाहर आकर अगर कोई केंद्रीय मंत्री अपना बयान दे रहा है तो उनके बयान के बीच में आकर उसमें अवरोध पैदा करना, कांग्रेस सांसदों द्वारा मंच पर कूदना और सदन की कार्रवाई में अवरोध पैदा करना, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यही संस्कार हैं? क्या राहुल गांधी देश के सभी नियमों से ऊपर हैं? उनके संस्कार और सोच में कमी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आचरण और असभ्य व्यवहार देखा। सदन में सदन के नियमों को नहीं मानना, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ रूलिंग देने के बावजूद उनको नहीं मानना, बाहर आकर अगर कोई केंद्रीय मंत्री अपना बयान दे रहा है तो उसके बयान के बीच में आकर उसको अवरोध पैदा करना, कांग्रेस के सांसदों के द्वारा मंच पर कूदना और कार्रवाई को अवरोध पैदा करना, और फिर स्पीकर के कमरे में जाकर अभद्र भाषा का प्रयोग और फिर वीडियो को बाहर लीक करना, क्या यही संस्कार हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के? क्या आपके पास अगर तथ्य और तर्क खत्म हो गए हैं तो बेतुके बयान देंगे और आरोप लगाएंगे जिनका कोई आधार ही नहीं है, निराधार आरोप लगाएंगे और फिर मीडिया पर आरोप लगाएंगे? क्या राहुल गांधी जी देश के सब नियमों से ऊपर हैं? और कहां से संचालित हो रहे हैं राहुल गांधी जी, ये अब देश जान चुका है। किसकी भाषा बोल रहे राहुल गांधी जी और प्रतिपक्ष, ये देश जान चुका है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रिविलेज लाके भी क्या करोगे? इनके तो संस्कार में कमी है, इनकी सोच में कमी है और कहीं ना कहीं यही बातें आज कांग्रेस पार्टी को हाशिए की ओर लेके जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी अपने गोड्डा प्रवास के दौरान देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के बाबूडी गांव पहुंचे, जहां कल की बात करें तो जहां कल जमीन अधिग्रहण को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई थी, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया था। प्रशासन की ओर से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और स्थिति बिगड़ गई। इस संबंध में देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ रवि कुमार ने बताया कि संबंधित जमीन का अधिग्रहण साल 1977 में ही सरकार द्वारा किया जा चुका था। नेता प्रतिपक्ष ने स्थानीयों से घटना की पूरी जानकारी ली। बाबूलाल मरांडी ने उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसी तरह की कार्रवाई को किसी तरह की कार्रवाई को नहीं रोकती, इस तरह की कार्रवाई को, तो हम ग्रामीणों के साथ इस जमीन में धरना पर बैठ जाएंगे। फिर देखते हैं कि सरकार कितना बुलडोजर और गोली चलाती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी की जमीन को वापस किसी भी हाल में वापस दिलाएंगे, क्योंकि ये सभी जमीन खेती योग्य भूमि है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज आड्रे हाउस रांची में आयोजित CMS वातावरण रांची ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए ही हम पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना समय की आवश्यकता है।
राज्यपाल ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। राज्य का बड़ा भूभाग वन आच्छादित है, जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही खनिज संपदा भी राज्य की अर्थव्यवस्था का एक आधार है। ऐसे में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सतत विकास की अवधारणा इसी संतुलन पर आधारित है। उन्होंने इस आयोजन से जुड़े सभी आयोजकों, सहयोगी संस्थानों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह फिल्म फेस्टिवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन जागरूकता का प्रभावी मंच सिद्ध होगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन रांची में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के उत्कृष्ट स्वयं सेवकों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों की उपलब्धियां पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय है। राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड के स्वयं सेवकों को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। यह न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि राज्य के लिए ही भी सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल मंत्र स्वयं से पहले समाज, युवाओं को सेवा, संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत के विद्यार्थियों के लिए भारत के शिक्षा विभाग में अत्याधुनिक तकनीक को लाने के लिए भारत सरकार तत्पर है। भारत सरकार ने तय किया है कि आने वाले दिनों में कक्षा 3 से ही AI आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। AI एक अत्याधुनिक टूल बन चुका है। ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट के पहले भारत बोधन AI कॉन्क्लेव होना है, यह एक बड़ा कदम है। भारत की विद्यार्थियों को भारत की एजुकेशन सेक्टर में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को लाने के लिए भारत सरकार तत्पर है। इस पिछले साल बजट में कुछ व्यवस्था किया गया था, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI फॉर एजुकेशन के लिए। उसी को आगे लेते हुए मद्रास IIT को काम दिया गया था भारत सरकार की ओर से, और बोधन AI जिसमें से नॉलेज, इंटेलेक्चुअलिज्म, ये सारे जिसकी अर्थ होता है, इसको लेकर आज उसका लॉन्च किया गया है। आने वाले दिनों में भारत सरकार ने तय किया है क्लास 3 से अनवर्ड AI आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। एज अप्रोप्रिएट जैसे जैसे आवश्यकता होगी उस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। AI एक अत्याधुनिक टूल बन चुकी है। भारत की स्टूडेंट कम्युनिटी में जिसकी संख्या लगभग 30 करोड़ है, 1 करोड़ स्कूल टीचर है, 15 लाख कॉलेज एंड हायर एजुकेशन टीचर्स है। इन सबको टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, इन सबकी व्यवस्था के लिए AI टूल्स को यूज करने से इसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप होगा। भारत बोधन AI इस काम पे लगेगी। अनेक आज एक एग्जीबिशन भी आयोजन किया गया, अनेक अच्छे मॉडल्स दिखने को सामने मिला है। भारत की यंगस्टर्स विशेष करके स्टार्टअप टेक्नोलॉजी लर्निंग में, एडुटेक लर्निंग में डेवलप करने में बहुत एडवांस स्टेज पे है। मैं इन सबको शुभेच्छा देता हूं और आने वाले दिनों में जैसे UPI एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, एजुकेशन के लिए भी एक DPI बने। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर सब मिलके व्यक्ति की सर्वांगीण विकास के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करने का माननीय प्रधानमंत्री जी की स्ट्रैटेजी है। AI इम्पैक्ट समिट के पहले ये भारत बोधन AI कॉन्क्लेव इस स्टेप पे एक बहुत बड़ी कदम हो रहा है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि हमारे डिप्टी CM ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। उनके परिवार की इच्छा थी कि इस केस की जांच CBI से कराई जाए। CBI ने FIR दर्ज की है। अब CBI जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। देखिए, पीड़ित परिवार हमारे उप मुख्यमंत्री जाकर मिले थे। उनके परिवार की भी इच्छा थी और कई तरह से मीडिया में भी बयान आता था कि ये केस को CBI को अनुशंसा करनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको CBI को अनुशंसा की है। CBI ने उसको एक्सेप्ट किया है
और उसका रजिस्टर्ड भी उस केस का हो गया है। अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, तो सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेगी। आज ही राबड़ी देवी बोल रही कि मुख्यमंत्री जी चुपचाप रहते हैं, कुछ बोल नहीं रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, महिलाओं की स्थिति राज्य में खराब है, जबकि सीबीआई इस तरह के मामले को ले रही है। जो परिवार, जो पार्टी जंगल राज की जनक रही है, उसके मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है। कोर्ट ने उनके शासन सत्ता में कहा कि जंगल राज, और जंगल राज का जनक, और पुनः अभी हाल फिलहाल में नौकरी के बदले जमीन मामले में भी कहा कि ये पूरा परिवार आपराधिक सिंडिकेट चला रहा है राजनीति में। इसके बाद कुछ बोलने के लिए बच जाता है इन लोगों के लिए। ये लोग ऐसी बात करें, इनके मुंह से शोभा देती है ऐसी बात। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि नीट मामले में या किसी भी अन्य मामले में सरकार किसी दोषी को बचाना नहीं चाहती। छात्रा के परिजन सरकार की जांच से असंतुष्ट थे, तो सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया और अब सीबीआई जांच करेगी। सरकार सीबीआई की सही अपराधी को पकड़ने में पूरी मदद कर रही है। शुरू से स्पष्ट किया था कि नीट मामले में या किसी अन्य मामले में सरकार किसी दोषी को बचाना नहीं चाहती, और इसीलिए पारदर्शी तरीके से उसके परिजन, उस छात्रा के परिजन और दूसरे लोग सरकार की जांच से असंतुष्टि प्रदर्शित कर रहे थे, तो सरकार ने सीबीआई को दे दिया। अब सीबीआई ने केस ले लिया है, तब वो जांच करेगी और सरकार सीबीआई को सही अपराधी को पकड़ने में, सही दोषी को कानून के हवाले करने में पूरी मदद करेगी। राबड़ी देवी भी आज कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी चुपचाप है, जबकि लगातार मामले मुख्यमंत्री जी तो एक्शन ले रहे हैं। सीबीआई को भेजने का फैसला कौन ले सकता है मुख्यमंत्री को छोड़ के? दूसरा सवाल है, मन में कुछ बात आ जाती है तो उसमें कोई तीसरी बात दुनिया देख रही है कि सीबीआई मामले को सीबीआई में भेजने का फैसला मुख्यमंत्री का है, दूसरा कौन करेगा? इसलिए बिहार सरकार में इस तरह के नीति संगत मामले सिर्फ मुख्यमंत्री तय करते हैं और उन्होंने ही तय किया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।